तो चलो बेटा डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 एससी वर्मा का। इसमें हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है ये जो आपका जो फिगर दिया हुआ है इसमें सबसे पहले हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो देखिए ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व हुआ है क्योंकि ये माइनस जे कैप की तरफ है। ठीक है, हाँ सर। तो अब इस 2 को अगर हम देखेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा सर, कितना आएगा सर, इसका जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा सर वो होगा 2 cos 30 डिग्री सर। 2 सर cos 30 होता है सर √3/2, ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो वो आ जाएगा √3 टाइम्स कितना आ जाएगा, इस तरफ आएगा √3। क्लियर है, हाँ सर। और एक कंपोनेंट इसको ऊपर की तरफ भी आएगा सर, कितना आएगा सर, वो आ जाएगा 2। ठीक है, और वो आ जाएगा sin 30 डिग्री, कितना आएगा सर sin 30, और sin 30 होता है 1/2, तो 2 इंटू सर 1/2, 2 और 2 कैंसल, दैट मींस ऊपर की तरफ जो है 1 मीटर इसको आएगा। इतना क्लियर हुआ, हाँ सर ठीक है सर। अब इसका जो है 1.5 का 2 कंपोनेंट फिर से निकलेगा, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा सर, एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आएगा सर, कितना होगा सर, सर 1.5 मतलब होता है 3/2, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, और इधर जो होगा cos 60 डिग्री होगा सर, कितना होगा cos 60 डिग्री होगा, 3/2 cos 60 कितना होता है 1/2, तो सर ये हो गया ओवरऑल 3/4, 3/4 होता है 0.75। क्लियर है इतना, हाँ सर। सर एक इसका ऊपर की तरफ भी तो कंपोनेंट आएगा, हाँ सर बिल्कुल बहुत बढ़िया, कितना आएगा सर 3/2, और वो आएगा sin 60, और sin 60 कितना होता है सर, वो होता है √3/2 सर, ये आएगा 3√3/4, दैट मींस अगर हम इसको लिखे 3/4 को लिख सकते हैं 0.75 टाइम्स √3। क्लियर है इतना, हाँ सर। तो अब हमें क्या निकालना है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखो हम देखेंगे अब एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या बच रहा है, इधर क्या बच रहा है √3, इधर बच रहा है √3, और इधर बच रहा है 0.75। अगर आप देखोगे √3 जो है, अगर आप देखोगे √3 की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है 1.72 के आसपास होती है, 1.72 के आसपास होती है। इसमें से जो है ये वाला इस तरफ आ गया 0.75 इस तरफ है, और ये जो है आगे की तरफ है, तो दैट मींस 1.72 माइनस 0.75 ओवरऑल जो है आगे की तरफ हमको जो है रिजल्टेंट जो है इसमें मिलता है, आगे की तरफ जो एक्स कंपोनेंट हमको मिलता है वो कितना मिलता है 0.98। तो ये आपका बी पार्ट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है। एक्स कंपोनेंट क्या बच गया 0.98 मीटर, 0.98 मीटर। ठीक है सर। अब वाई कंपोनेंट बताइए, ये पूरा 1 क्या है ऊपर की तरफ, और ये 1 क्या है नीचे की तरफ, ये इक्वल है और अपोजिट है, दोनों हो गए कैंसिल, दोनों हो गए कैंसिल, दोनों का काम तमाम। सर फिर ऊपर की तरफ हमारे पास क्या बच रहा है सर, ये बच रहा है, दैट मींस सर ये हमारे पास जो है एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट सर बच गया 0.98 मीटर। ठीक है सर। सर बताइए वाई कंपोनेंट ओवरऑल क्या बच गया हमारे पास बच गया, देखिए अब हमारे पास कितना बच गया 0.75 इंटू में, और ये कितना होता है हमारे पास 1.72 के आसपास। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैलकुलेटर से, ये कितना हमारे पास बन जाता है। हाँ तो जो है इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.29 ऑलमोस्ट जो है 1.3 मीटर आता है। ठीक है, आपका एक्स कंपोनेंट जो पार्ट नंबर बी है उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें एक्स एंड वाई कंपोनेंट हो रहा है, दैट मींस पार्ट नंबर बी जो है उसमें जो है एक्स कंपोनेंट, आपका एक्स कंपोनेंट का आंसर हो जाएगा 0.98 मीटर, 0.98 मीटर, और आपका जो वाई कंपोनेंट है उसका जो है आपका आंसर हो जाएगा 1.3 मीटर। ये आपका जो है पार्ट नंबर बी उसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर ए पे वापस आते हैं, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का, दैट मींस आपके पास 2 वेक्टर है जिनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, दैट मींस सर आप जो है ए पार्ट का डायरेक्टली रिजल्टेंट आप लिख सकते हैं √ इसका स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कितना है 0.98 का होल स्क्वायर, प्लस जो आपके पास y कंपोनेंट है वो है 1.3 का होल स्क्वायर। ओवरऑल जब आप आंसर निकालोगे तो आपको 1.6 मीटर इसका आंसर मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ, हाँ सर। रिजल्टेंट भी मिल गया सर, जो है x कंपोनेंट भी मिल गया, y कंपोनेंट भी मिल गया। इसके बाद जो है क्या है, जो आपका रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ।
तो अगर आप ये क्वेश्चन आपको बार बार जो है एससी वर्मा पूछता है अलग अलग चैप्टर्स में, इसलिए आप डायरेक्टली जो है इसका आंसर कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू, ये जब भी आपको निकालना होगा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आप वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट कर दीजिए। क्या करना है बेटा, वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट आपको कर देना है। तो वाई कंपोनेंट मुझे कितना आ रहा है 1.3 और एक्स कंपोनेंट मुझे कितना आ रहा है 0.98, तो ऑलमोस्ट ये 1.3 के आसपास आ गया और बुक में आंसर दिया है 1.32। तो आपको लेकिन थीटा चाहिए तो tan उस तरफ जाता है तो बनेगा उधर tan इनवर्स 1.32। तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन आप सवाल की तरफ जाइए, कितनी खूबसूरती के साथ जो है एस.सी. वर्मा सर ने ये सवाल दिया हुआ है। इसके आंसर पे मत जाइए क्योंकि इसका जो है कैलकुलेशन जो होती है एस.सी. वर्मा के सवालों की थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन वैसी जो है कैलकुलेशन आपसे जो है मेंस और नीट में नहीं पूछते हैं, एडवांस में हो सकता है ऐसी कैलकुलेशन पूछ ली जाए, बट नीट और मेंस में जो कैलकुलेशन तो बहुत आसान होती है, एकदम ऐसे जो है ऑप्शंस दिए हुए एकदम से जो है कैंसिलेशन हो जाती है। दैट मींस आंसर जो है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आराम से आता है अगर आप सही मेथड के साथ जा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया, थोड़ा लंबा हो गया इसके ऊपर डिस्कशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से डिस्कस करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको अच्छा लग रहा है क्या मैं इतना टाइम दिया करूं जो है डिस्कशन के ऊपर, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप बच्चे देखेंगे 10 मिनट 12 मिनट का जो है एक सवाल का डिस्कशन हो रहा है, लेकिन इस सवाल से आप सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप बताइएगा, अदरवाइज फिर मुझे भी वो छोटे सवाल जो है छोटे छोटे 1-2 मिनट में, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि फिर मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा लेकिन आप समझोगे क्या उससे। ठीक है, इन दी एंड क्या है आपने सीखा क्या है सवाल से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।